इडमो सिद्धारणम् इडमो 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 लोये सवशाहुणम् एसो पंचणमुयारो सवपावपनाशिनो मंगलार्णं च सवेसिम् पढ़ेमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम प्राचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमस्त। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, श्री प्रमाण सागर महाराज सत्संग की। जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसके अनुरूप पुरुषार्थ जगाते हैं, तब उसे प्राप्त कर पाते हैं। आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया और जो लक्ष्य बनाया उसके साथ तदनुरूप कितना पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ के उपरांत उसका परिणाम क्या निकला, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सवाल है, आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या है बोलो, क्या चाहते हो अपने जीवन में? हाँ, वो तो अंत में है, अभी जीवन में क्या चाहते हो? हाँ बोलो तो, अभी मरने तैयार हो, अभी क्या चाहते हो ये तो बोलो। मुनिराज तो बेटा 8 साल का हो गया तुम 8 साल का, थोड़ा और बड़ा हो जाओ। अभी क्या चाहते हो? सब उछली बात। क्या एक बोल रहे हैं सुख समृद्धि या सुख शांति, हकीकत यही है ना। क्या चाहते हैं? सुख शांति। आप जो कुछ कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हैं? सुख शांति के लिए। 24 घंटे कर रहे हैं। जीवन का एक लंबा हिस्सा आपने सुख शांति के प्रयास में खपा दिया। विचारना है, जो तुम चाहते हो और जिसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते हो, क्या वह प्राप्त हो सका?
नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा प्रयास क्या है, उसका परिणाम क्या है, और परिणाम यदि विपरीत है तो उसका कारण क्या है? आपने बता दिया कि हम सबका लक्ष्य सुख शांति पाना है, और आप अभी तक जो कुछ भी कर रहे हैं वह सुख शांति की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। अब समीक्षा तो हमें ये करना है कि नतीजा क्या है, परिणाम क्या है। सुख शांति बढ़ी है कि घटी है? हाँ, घट गई है ना। हाँ, बताओ, कोई आदमी इलाज न करे और बीमार रहे तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन इलाज भी करते जाए और बीमारी भी बढ़ते जाए तो वो इलाज सही है कि गलत? हाँ, कभी आप बीमार पड़ते हो, जैसे ही बीमारी का एहसास होता है डॉक्टर को दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? डॉक्टर जो दवाई देता है वो लेते हो। दवाई में लाभ न मिले तो दोबारा जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बदलते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन बदलने के बाद नई दवाई से भी लाभ न मिले तो डॉक्टर बदलते हैं, और डॉक्टर के बदलने से भी लाभ न मिले तो अस्पताल बदलते हैं। अस्पताल बदल दो तो भी काम ना आए तो फिर क्या करते हैं? भैया एलोपैथी अब बस की नहीं है, आयुर्वेदिक देखो, होम्योपैथी देखो, है ना, नेचुरोपैथी देखो। तो डॉक्टर के बाद अस्पताल, अस्पताल के बाद आप पैथी बदलते हो। और जब पैथियां काम में नहीं आती तो सिंपैथी से काम लेते हो, है ना। दवा खत्म हो जाए तो दुआ, है ना। इतना सारा परिवर्तन आप तब तक करते रहते हो जब तक आरोग्य की उपलब्धि न हो पाए, है ना। तो संत कहते हैं, भैया तुम अपने शरीर के रोग के लिए जितने सचेष्ट रहते हो, भव रोग से उद्धार के लिए तुमने क्या चेष्टा की? तुम्हारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, इस ट्रीटमेंट से तो तुम्हारी बीमारी दिनों दिन बढ़ रही है, और भोग रहे हो कि नहीं? हाँ, तो भैया इलाज बदलो, तैयार हो। रोज रोज सुनने के बाद भी वही रास्ता, एक ही ढर्रे में जीने के आदी और अभ्यासी आप सब बन गए हो। दिशा बदलो तभी दशा सुधरेगी। ध्यान रखना, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल प्रयास पर्याप्त नहीं है, प्रयास या पुरुषार्थ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ की दिशा। हम किस गति से चल रहे हैं ये सेकेंडरी है, किस दिशा में चल रहे हैं ये प्रमुख है। अगर विपरीत दिशा में आप तेज गति से चलोगे तो जितनी तेज गति होगी आपकी दिशा, आपकी दशा उतनी बिगड़ेगी, क्योंकि दिशा गलत है। लगता है कि मैं गलत दिशा में हूं, ऐसा आभास होता है कि मेरा डायरेक्शन गलत है, शायद नहीं, हम तो चले जा रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं, यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, जो जहां रहता है वहीं रम जाता है ना। रमे हुए हो, एक चल रहा है सो चल रहा है, कोई विकल्प ही नहीं, एक व्यवस्था के साथ आप चल रहे सो चलते जा रहे।
संत कहते हैं यही ना समझी है। हमारे धर्म यात्रा की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन की शास्त्रीय व्याख्या तो हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन उसका व्यवहारिक अर्थ समझिए। सही दृष्टि, सही दृष्टि यानी जीवन का सही लक्ष्य और उसी दिशा में चलने का श्रद्धान। अपनी दृष्टि तो बदलो। अभी तो एक ही दृष्टि है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव जमाए, ज्यादा से ज्यादा पहचान बनाए और ज्यादा से ज्यादा मौज करे। यही है ना? पैसा, प्रभाव, पहचान और मौज, बस इसी में रमे हो। ये सब सुखी करने के आधार है क्या? आप इसमें सुखी तो होते हो कि नहीं होते? बोलो। पैसा आ जाए तो चेहरा खिल जाता है। वो तो दुकान में बैठते हो, अच्छा ग्राहक आ जाए, कोई अच्छी कमाई हो जाए तो प्रसन्नता होती कि नहीं? अरे महाराज, आपका जानो पैसे का सुख बहुत बड़ा है। सारा सुख तो पैसे में। आपने पैसा छोड़ दिया, आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा का सुख क्या जानोगे? पैसे का सुख तो पैसा वाले ही जानते हैं। सारी दुनिया मुट्ठी में हो जाती है पैसे के बदौलत, है ना? हाँ, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग पैसा कमाते हैं महाराज। आप वो लोग बेवकूफ हैं जो पैसे का मोह छोड़ देते हैं। ठीक बोल रहा? ये बात सही है। धारणा तो कुछ ऐसी ही है, पर यह धारणा भ्रांत है, भूल भरी धारणा है। इस धारणा को बदल देने की आवश्यकता है। इस धारणा को पलट देने की आवश्यकता है। जब तक ऐसी धारणा को पलटा नहीं जाए, जीवन में स्थायी रूपांतरण नहीं हो सकता। पैसे के पीछे लोग परेशान होंगे, पागल होंगे, लेकिन पैसे से तुम्हारे लिए प्रतिष्ठा मिल जाएगी, पहचान मिल जाएगी, प्रभाव बढ़ जाएगा, मन चाहा पदार्थ मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा लक्ष्य है वो तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। तुमने अभी कहा मेरा लक्ष्य सुख शांति पाना है, तो सुख शांति देने की ताकत पैसे के पास तो नहीं है। और ये बात अपने जीवन के अनुभव से भी समझी जा सकती है। आज तुम्हारे पास जितना पैसा है, आज से 25 वर्ष पहले तो उतना नहीं होगा। बोलो, था क्या? नहीं था ना। आज से 25 वर्ष पहले तुम्हारे पास जितनी शांति थी, आज उतनी बची क्या? क्या हो गया? अगर पैसे से सुख शांति बढ़ती होती तो 25 साल में जो शांति थी उससे ज्यादा होनी चाहिए। जितना पैसा बढ़े उतनी प्रसन्नता भी बढ़नी चाहिए, जो देखने को नहीं होता। अल्पकालिक संतोष होता है, अल्पकालिक तुष्टि या प्रसन्नता होती है, वह केवल इसलिए क्योंकि ऐसी धारणा बना रखी है पैसे में सुख है। संत कहते हैं पैसे में सुख नहीं, पैसे में भूख है। क्या है? भूख है, प्यास है, तृष्णा है। जितना होना उतना रोना। बोलो। हाँ, एक व्यक्ति ने एक बार मुझसे कहा कि महाराज जी 1992 में मैंने एक बात सोची थी कि हम 3 भाई हैं और तीनों के पास करोड़ करोड़ आ गया तो सुखी हो जाएंगे, हम तीनों भाई करोड़पति बन जाएंगे। बोले महाराज जी 92 में ऐसा हमने सोचा और आप लोगों की कृपा से 95 में हम तीनों भाई उस टारगेट तक पहुंच गए। पर महाराज, ये बात उन्होंने मुझे सन 2000 में बोला था कि महाराज 92 में सोचा, 95 में हो गया, लेकिन महाराज यहाँ तो खेल ही उल्टा हो गया। बोले 92 में हम सोचते थे 1 करोड़ हो जाए तो बहुत है, अब 95 में सोचता हूं महाराज अब तो 100 करोड़ हो तब काम बने।
जब मेरे पास पैसे कम थे तो पैसे की चाहत भी कम थी, पैसे बढ़ गए तो पैसों की चाहत भी बढ़ गई। एक भिखारी तुमसे केवल 10 रुपए की चाह रखता है और जितने सेठ हैं भगवान के चरणों में 10 करोड़ की चाह रखते हैं। बोलो, है ना? ये सोच है। जितना होना उतना रोना। एक आदमी जिसके पास कोई घर नहीं है वो सोचेगा एक छोटी सी छत हो जाए पर्याप्त है। अगर छत मिल जाए तो सोचेगा थोड़ा बड़ा हो जाए तो अच्छा है, कम से कम 1000-1200 फुट का तो होना ही चाहिए। उतना बन गया तो फिर सोचता है थोड़ा और अच्छा इंटीरियर भी हो जाए तो अच्छा है। ठीक, वो भी बन गया तो फिर जब बाजू वाले का 5000 वर्ग फुट का घर देखता है तो उसको अपना घर छोटा लगने लगता है। मेरा घर छोटा है, इसके जैसा बड़ा 5000 वर्ग फुट का बन जाए तो मज़ा है, सुख तो तब मिलेगा। और जब 5000 वर्ग फुट का भी बना लिया तो ये एरिया थोड़ा पिछड़ा एरिया है, किसी पॉश कॉलोनी में हो, पॉश एरिया में हो तो मज़ा है। और पॉश एरिया में भी हो गया तो बढ़िया घर बन गया। पर ये तो अभी भोपाल में, अपना ऐसा घर तो मुंबई और दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में होना चाहिए। बढ़ते जाओगे ना, वहाँ चले जाओगे तो कहोगे एक आध घर लंदन और अमेरिका में भी होना चाहिए। और वहाँ चले जाओ तो कहीं अंतरिक्ष में अपना घर बसाने का सपना न देखो। चाह है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आदमी, हमारी इच्छा ऐसी है जो चीज़ों को जुटाती तो है, जुटाने के लिए प्रेरित तो करती है, पर चीज़ों के साथ जुड़कर रहने नहीं देती। इच्छा जो चीज़ों को जुटाने के लिए प्रेरित करे पर उसके साथ जुड़कर रहने न दे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक किसी दूसरे के आश्रय के पीछे दौड़ाते रहे, इसी का नाम मन की इच्छा है। चाहे पैसा हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे भोग के अन्य साधन हो, वो सब केवल तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, शांति देने वाले नहीं। इस बात को हमेशा अपने मन मस्तिष्क में अंकित करके रखो। जैसे किसी को खाज की बीमारी हो तो खाज खुजाने से शांति मिलती है क्या? महाराज, जितनी देर खुजाते उतनी देर तो राहत होती है, उसके बाद बोलो, उसके बाद जलन और वर्ती सबका अनुभव है ना। यही जीवन का सत्य है। इनके माध्यम से सुख शांति पाना ठीक वैसा ही है जैसे खाज खुजाकर खाज मिटाने का असफल प्रयत्न करना। न भूत और न भविष्यति। खाज खुजाकर खाज नहीं मिटाई जा सकती। खाज मिटाना है तो मरहम लगा लो, तत्व ज्ञान की मरहम लगाओ, सही समझ की मरहम लगा लो, हमेशा हमेशा के लिए खाज मिट जाएगी। तो अपने जीवन की तृष्णा को, अपने जीवन की आसक्ति को, जो हमारे दुख का मूल कारण है, उसे मिटाने के लिए सम्यक पुरुषार्थ करने की जरूरत है। वही धर्म पुरुषार्थ है, वही अध्यात्म है। उस दिशा में मुड़ो। अर्थ क्या आश्रय लेके तुमने देख लिया, अब अध्यात्म के पथ पर चल करके देखो। परमार्थ का आश्रय लेकर देखो। देखो क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है। तुम जब भोजन करने के लिए बैठोगे, मनोनुकूल भोजन भी होगा तो उसमें और अच्छे की चाह जगेगी या किसी दूसरे की थाली पर नजर गड़ेगी। लेकिन जिस दिन उपवास ले रखा है उस दिन कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। भोगों का आश्रय लोगे, व्याकुल होगे, आत्मा से नाता जोड़ोगे, आनंद में रहोगे। सुख शांति चाहिए तो अध्यात्मनिष्ठ बनिए। आत्मनिष्ठ बने, अध्यात्मनिष्ठ बने। जब तक हमारे अंदर अध्यात्म के प्रति रुझान प्रकट नहीं होता, हम सुख शांति को उद्घाटित नहीं कर सकते। वो आध्यात्मिक रुझान अपने अंदर घटना चाहिए, वैसा प्रयत्न अपने भीतर होना चाहिए। वो प्रयास करे, वो प्रयत्न करे
जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके, जिससे जीवन को सुंदर बनाया जा सके, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, ऐसा पुरुषार्थ करो। हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान, अब तक मैंने जो दिशा पकड़ी, चाहा तो था कि इसी से सुख शांति मिलेगी, लेकिन देख लिया नहीं मिली, और अब समझ में आ गया मिल भी नहीं सकती। मुझे क्या, किसी को नहीं मिली और किसी को मिल भी नहीं सकती। रेत को पेलने से तेल थोड़ी निकलेगा, निकलेगा क्या? न भूतो न भविष्यति। अभी तक तो प्रयास कुछ ऐसे ही हो रहा है कि चलो भाई पेलो, औरों से नहीं निकला, तुम्हें से निकल जाए, तुम्हारे शरीर से तेल निकल जाए, पर रेत से तेल तो असंभव है। जो वस्तु जहां है ही नहीं, वो वहां मिलेगी कैसे? परिणाम जब विपरीत है तो प्रयत्न की दिशा बदलनी चाहिए। पुरुषार्थ से भी ज्यादा, प्रयत्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयत्न की दिशा है। कोई अंधेरा को भगाने के लिए हाथ में लठ ले और मार मार के अंधेरा भगाने के लिए कोशिश करने लगे, उसको लिए हम क्या कहेंगे? बता, अंधेरा भगाने के लिए लठ मारे और पहलवान हो और अच्छे से लठ मारे, उसके लिए क्या कहेंगे? बोलो बोलो। हाँ, ग्वालियर भेजने की तैयारी करो। अंधेरा भगाने के लिए लठ मारने से थोड़ी अंधेरा भगेगा। अंधेरा भगाना है तो दिया जला लो, अंधेरा अपने आप भग जाएगा। तुम कर क्या रहे हो भाई? बोलो तो, थोड़ा जोर से तो बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। और कसम खाए बैठे यही करेंगे, अंधेरा भगा के शांति से बैठेंगे? हाँ, असंभव। लठ मारने से अंधेरा नहीं भागेगा, दिया जलाने से अंधेरा भागेगा। इसलिए अंधेरा भगाना है, ज्ञान का दिया जलाओ, तत्व ज्ञान का दिया जलाओ, सारा अंधेरा हमेशा के लिए छट जाएगा। और जिस पल अंदर का अंधेरा छटेगा, उसी पल जीवन की दिशा और दशा बदलेगी। ये बदलाव चाहिए। जीवन का बहुभाग बिता दिया, आज तक तुमने उसकी समीक्षा ही नहीं की। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए? परिणाम को भोगने के उपरांत भी यदि प्रयत्न की दिशा नहीं बदले, तो इसका मतलब हम में नासमझी है। एक नन्हा सा बच्चा एक बार गैस को छूने से हाथ जल जाए या गर्म तवे को छूने से हाथ जल जाए, तो दोबारा उससे कहो तो दूर से ही बोलता है ताता है। छूने की कोशिश करता है क्या? एक छोटा सा बच्चा। अपने बचपने को भी याद कर लो, जब भी कभी ऐसा हो और कोई बोले कि छुए, अपने जमाने में लालटेन की चिमनी रहती थी, एक बार धोखे से चिमनी में हाथ लग गई, उसके बाद दोबारा बोला कोई चिमनी छुए, नहीं ताता है ताता है ताता है, ऐसे ही बच्चे बोलते हैं। मुझे अपने बचपने की तो याद नहीं, क्योंकि उसको हम भूल चुके, लेकिन दूसरे बच्चों को तो देखा, ताता है बोलते हैं ना। लेकिन बड़ों को क्या हाल हो गया, बार बार हाथ जलने के बाद भी ताता ताता कह करके भी छू ले, तो तुम तो बच्चे से भी गए हुए बीते हो गए। हाँ, हो गए ना, है ना? ये नादानी कहलाएगी ना बेवकूफी। आखिर कब तक ऐसी नादानी पालोगे, कब तक ऐसी बेवकूफी में जियोगे? विचार करना है। दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक प्रतीत हो रही है। हाथों पे अंगार लिए मैं पूछता रहा, हाथों में अंगार लिए ये मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अरे जल रही हाथ, अब तासीर पूछ रहा, हाथ जल रहा है, तुम तासीर पूछ रहे हो? बेवकूफ, फेंक दे अंगार, हाथ अभी ठीक हो जाएगा। क्यों पकड़े हो, क्यों उलझे हो? जब तक अपने अंतरंग में ऐसी समझ विकसित नहीं करते, तब तक जीवन का उत्थान असंभव है। चले जा रहे हो, अपने ढर्रे में जी रहे हो, एक दिन कहानी पूरी हो जाएगी। राम नाम सत्य है, खबर आएगी, अरे
चला गया, अरे चला गया, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बात हुई थी उससे। सब धरा रह जाएगा। महानुभाव, अपने जीवन की दिशा को बदल करके देखो, वैसा ही लक्ष्य बना लो, पुरुषार्थ जगा लो। मोह माया में उलझ करके कुछ भी नहीं होगा, लेकिन परमार्थ में नियोजित होगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। वैसा अपना पुरुषार्थ घटना चाहिए, वैसा पुरुषार्थ जागना चाहिए। सतत प्रयत्न करो, आगे बढ़ो और बढ़ाने की कोशिश करो, जो हमारे जीवन को सफल और सार्थक बना सके, अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाया जा सके। आज आप लोगों का ये योग बन गया। कल हम लोग संस्कृति गार्डन में अभय गोहिल साहब, जस्टिस अभय गोहिल साहब ने जो प्रयास किया, बहुत सराहनीय प्रयास किया। आज सुबह सुबह जब मैं उसका अवलोकन कर रहा था, उनकी बात सुनकर के मजा आ गया। जब मैं मुझसे वो मार्गदर्शन पूछ रहे थे कि महाराज यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना, मैंने कहा ये बताओ तुम्हें लगाना कितना है, मैं उसी हिसाब से बताते जाऊं। आपको लगाना कितना है उसी हिसाब से बताते जाऊं। देखो भाव, उनने कहा महाराज मैं तो अपनी पूरी संपत्ति लगा दूंगा, आप बताइए क्या करना है। बोले मुझे करना क्या है, मुझे पेंशन मिलती है 1.5 लाख, मेरी जिंदगी आराम से चल जाएगी। मुझे कुछ हो गया तो धर्मपत्नी को भी पेंशन मिलेगी, और मेरा बेटा अनुराग इतना योग्य है कि उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ में बेटा खड़ा था, वो बोला हमें भी जरूरत नहीं, ये जो काम हो जाए सो हो जाए। ये है जीवन की निष्ठा, भाव, जो जानता है कि ये सब चीजों का अंत नहीं है। परमार्थ में जो नियोजित हो गया वही सार्थक है। भाव लगा। तुम लोग तो क्या करते हो, नाप तोल करके देखते हो, हर बात में छोटी छोटी चीजों में हिसाब लगाते रहते हो। इतना करेंगे तो कितना होगा, इतना करेंगे तो कितना होगा। करना है तो करना ही है। एक जगह एक परिवार ने मंदिर बनवाने में अपना बड़ा सहयोग दिया, समाज का सबसे ज्यादा सहयोग उनका ही था। मंदिर, मूर्ति, पंचकलानक सब। मैंने ऐसे ही पूछा कितना लगा, बोला महाराज हमने हिसाब ही नहीं लगाया, हमने हिसाब ही नहीं लगाया। हमने बोला क्यों, बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले भगवान का नाम लेकर हम नोट गिनते हैं और भगवान के नाम के लिए नोट गिने। बोले महाराज भगवान का नाम लेकर हम नोट गिनते हैं और भगवान के नाम के लिए नोट गिने, हम नहीं गिनते। महाराज हम सोचते हैं हिसाब ही मत लगाओ, हिसाब लगाएंगे तो मन में अहंकार आ जाएगा, मैंने इतना लगाया। अरे अपना है क्या जो हमने लगाया, ये है आध्यात्मिक उत्क्रांति। मेरा है क्या। अब मजे की बात, भगवान का नाम लेकर नोट गिनते हैं, अब भगवान के नाम के लिए गिने। सोचो अपने यहाँ है ना, पहले नोट गिनते थे, राम एक नहीं बोलते थे, गड्डियां गिनते थे ना जो पुराने व्यापारी महाजन, राम फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही होता था। पहला नाम भगवान का, तो भगवान के नाम से ही तो पुण्य आता है और पुण्य से ही तुम्हारे लिए सारे अनुकूल संयोग मिलते हैं। तो जिस पुण्य से तुम्हें अनुकूल संयोग मिले, जिसकी कृपा से तुम्हें सारे अनुकूल संयोग मिले, उसके नाम पर यदि सर्वस्व न्यौछावर कर दो तो भी कम है। और मैं समझता हूँ जिसके ऐसे उत्तम भाव होते हैं उसे छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसका पुण्य इतना प्रबल होता है कि जितना वो सोचता है उससे ज्यादा उस पर बरसता जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। भाव ये होना चाहिए और वही हमारे जीवन की सार्थक उपलब्धि होगी। तो आज ये योग आप लोगों को मिला है, आप लोग अपने इसी भाव को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। आज सायंकाल श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की जहाँ स्थापना हो रही है, हम लोग आचार्य विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आज जाएंगे। अगली सूचना तक हम लोगों का प्रवास वहीं रहेगा। आज से शंका समाधान भी वहीं, प्रवचन भी वहीं। समय तो शेष है,
लेकिन आज हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंचनमो यारो ऐसो पंचनमो यारो सौवपाव पणाशनो सौवपाव पणाशनो मंगलालं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं पढ़ेमं ओ मंगलम पढ़मम ओय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की। सूरज उगता है, कमल खिल जाते हैं। आप सबका भी मन खिला है ना? क्यों खिला है? हाँ? जब संत आते हैं हृदय खिलता है। गुरु के दर्शन पाकर मन खिलता है। मैं आपसे कहता हूँ, गुरु को हृदय में बसा लो, सारा जीवन खिला रहेगा। गुरु के दर्शन पाना बहुत दुर्लभ है, और दर्शन पाने के बाद गुरु के निकट आना और भी अधिक दुर्लभ है। निकट आने के बाद गुरु से प्रेरणा पाना और भी दुर्लभ है, और गुरु को हृदय में बसाना सबसे दुर्लभ है। दर्शन पाना, निकट आना, प्रेरणा पाना, हृदय में बसाना, जीवन की यात्रा इसमें ही पूरी होती है। सब लोगों को दर्शन तो मिल ही रहा है, और ये पहली बार नहीं, बहुतों ने अनेक बार दर्शन किए
और गुरुओं के दर्शन तो आप लोग नित्य करते रहते हो। उज्जैनी नगरी तो ऐसे ही गुरु भक्त नगरी के रूप में जानी जाती है। यहाँ आपको गुरुजनों का सानिध्य हमेशा मिलता रहता है। ये हमारी एक बड़ी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी है। जैन धर्म से उज्जैनी का, जिसे पहले अवंतिका के रूप में जाना जाता था, बड़ा गहरा संबंध है। अनेक राजा महाराजा यहाँ हुए, मुनिगण हुए, आचार्य हुए। मैं अभी आपसे इतिहास की बात करने के लिए नहीं बैठा, पर मैं ये कहता हूँ कि आप सब ऐसी पुण्य धरा में जन्म लेने वाले लोग हैं जिन्हें थोड़े प्रयासों से गुरु के दर्शन मिलते रहे हैं। हमारे लिए भी आपने पिछले अनेक वर्षों से बहुत प्रयास किए। समेत शिखर जी में भी उज्जैन के लोग बार बार आके निवेदन करते रहे और प्राय हर साल आपके यहाँ का एक सीनियर सिटीजन ग्रुप तो पक्की तौर पर आता था, ग्रुप लेकर, और भी लोग आते रहे हैं। और उसके पहले रतलाम में तो लगभग फाइनल ही था। गाड़ी उज्जैन के लिए ही छूटी थी, पर बीच में स्टे आ गया। रतलाम वालों का पुण्य प्रबल हो गया, उज्जैन छूट गया। इस बार इंदौर चातुर्मास हुआ। मन तो हमने बनाया था कि उज्जैन को लाभ देना है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब फिर आप लोगों का पुण्य कमजोर न पड़ जाए। उज्जैन का समय इंदौर में ही बीत गया, लेकिन फिर भी आप लोगों के पुण्य ने उछाल माना और हम लोगों का विचार बना कि चलो थोड़ा ही सही, पूरी फिल्म नहीं तो टेलर सही। और आज ये सुयोग आप सबका बन गया। और निश्चित यहाँ आने के बाद आज जिस प्रकार की श्रद्धा और भक्ति आप लोगों ने प्रदर्शित की, वह इस बात का प्रमाण है कि उज्जैनी के लोगों में देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति कूट कूट के भरी है। बस यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपदा, इसे हमें बना करके रखना चाहिए। चातुर्मास के दिनों में ये इस बार अच्छा संयोग है कि आपके यशस्वी मुख्यमंत्री भी आपके ही नगर के हैं। उन्होंने भी अपनी ओर से निवेदन किया, हो सकता आप लोगों ने करवाया हो, और आपके महापौर जी ने भी व्यक्तिगत रूप से अनेक बार निवेदन किया, परसों भी आए थे, और विधायक जी ने भी बार बार निवेदन किया। पता नहीं किनके निवेदन से हम आए, पर मुझे पता है हमारा आगमन आप सबके प्रबल पुण्यमयी भावों से है। और भी लोगों ने, जिन जिन लोगों ने अपने अपने स्तर से निवेदन किया, मैं ये नहीं कहता कि इन सब VIPs के निवेदन से यहाँ आया, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि यहाँ आने में आप सबका पुण्य काम में आया। ध्यान रखने की बात यह है कि गुरुओं का दर्शन भी सहज नहीं होता। प्रबल पुण्य के उदय से ही गुरु का दर्शन मिलता है। बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता की बात, निराधार नहीं है। जिनका प्रबल पुण्य होता है उन्हें ही सत्पुरुषों का समागम मिलता है। पहला चरण तो आप लोगों ने पार कर लिया, गुरु के दर्शन पाने का।
गुरु के निकट आने का पुण्य भी चाहिए। महाराज हम तो रास्ते भर यही कोशिश कर रहे थे, आप ही पीछे करवा रहे थे, है ना? बिल्कुल ठीक है, वो बाद में, पर मैं कह रहा हूं गुरु के निकट आना। आप लोग चाहते हो निकट आना? हाँ, पर ध्यान रखना, गुरु की निकटता क्षेत्र की नहीं, भावों की निकटता होती है। आप लोग आओगे धक्का मुक्की करके गुरु के निकट आते हो, और गुरु के निकट आने की कोशिश में कई बार तो गुरु को ही धक्का मार देते हो जाता है। भावों के अतिरेक में कुछ नहीं सूझता है ना? तो भैया ऐसी निकटता किस काम की है क्या? वो तो निकटता है फोटो खिंचाने की, और ये कैमरा भी जब सामने होता है ना तो मामला और गड़बड़ हो जाता है। सब साथ आना चाहते हैं, ये तो भौतिक निकटता है। भौतिक निकटता से कोई स्थायी लाभ मिले इसमें संशय है, लेकिन भावनात्मक निकटता पाने वालों का जीवन आमूल चूल बदल जाता है। गुरु से निकटता बनाओ, अर्थात गुरु के प्रति आंतरिक अनुराग जगाओ। ऐसा अनुराग ऐसा लगाओ कि तुम्हारे संसार का अनुराग मंद पड़ जाए। जब तक ये अनुराग नहीं बढ़ेगा तब तक भवराग नहीं मिटेगा। गुरु के गुणों को समझो, उनके निकट आकर उन्हें अपना आदर्श बनाओ। जब तक हम गुरु की निकटता पाकर उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं करते, सच्चे अर्थों में गुरु के पास आने का कोई अर्थ नहीं होता। भौतिक रूप में निकट आना बड़ी बात नहीं है। देखो, हमने सुना है कि चंदन के वन में रहने वाले नीम के पेड़ में भी सुगंध आ जाती है। सुना है? पेड़ वन में है, लेकिन चंदन की संगति से नीम भी सुगंधित हो जाता, ऐसा सुना है। लेकिन देखो, सांप को चंदन से लिपटने के बाद भी जहर उगलता है। बोलो, है ना अभागा? और क्या बोले, ये तो महाकाल की नगरी है। महादेव के कंठ में लिपटने के बाद भी जहर नहीं छोड़ पाया। बोलो, महादेव के कंठ में लिपटा है ना, जो सबके विष को हरने वाला है, वो विषधर महादेव के कंठ में रहने के बाद भी, विषहर के पास रहने के बाद भी वो विषधर ही बना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने अंदर उतर कर देखो, मैंने कैसी निकटता पाई है, चंदन में नीम के जैसे या चंदन से लिपटे सांप के जैसे। मुझे पक्का भरोसा है उज्जैन के लोग तो सब नीम ही होंगे, सांप यहाँ कोई नहीं होगा। मान लूं तो थोड़ा जम के तो बजा दो। इतनी अच्छी तारीफ कर रहा हूं और तुम्हें खुला प्रमाण पत्र दे रहा हूं, है ना? है ना खुशी की बात? मान लूं ना? थोड़ा दम से तो बोलो। हाँ, उज्जैन के लोग तो पूरे दूध के धुले हैं, है ना? और मैं चाहता हूं बस ऐसे ही धुले रहो।
निकटता आंतरिक होनी चाहिए। ये निकटता आई तो रूपांतरण शुरू, फिर तुम प्रेरणा पाओगे। तीसरा क्रम है गुरु से प्रेरणा पाना। किसकी प्रेरणा पाना? गुरुजनों से प्रेरणा पाए, सन्मार्ग में लगने की, जीवन को बदलने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा बनने की। पूरा जीवन गुरुओं के चरणों में बिता दिया और उनसे कोई अच्छी प्रेरणा नहीं पाई तो क्या पाया? पनघट के किनारे आकर के भी गागर खाली लौट गई। बोलो, पनघट के तक आकर भी गागर खाली लौट जाए तो क्या कहेंगे? इससे बड़ा अभागा कोई होगा क्या? है ना? प्रेरणा पाना है, कुछ अच्छी प्रेरणा पाइए। एक बात ध्यान रखना, हमें बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला। इस जीवन को पाकर यदि हमने अपने भीतर कोई रूपांतरण घटित नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जीवन का तभी और केवल तभी अर्थ है जब हम जीवन को रूपांतरित करें, और रूपांतरण के मूल आधार प्रेरणा स्रोत सद्गुरु है। तो गुरुओं से प्रेरणा पाइए, अपने जीवन को बदलने की, अच्छे कर्म करने की, अच्छा बनने की, सन्मार्ग में चलने की। आप लोगों की उम्र बीत गई, प्रेरणा कितनी पाए? कई लोग 20 बरस पहले जहां थे आज भी वहीं होंगे। एक ही क्लास में कब तक? बोलो, सुपर। सब काम सुपर होना चाहिए। हाँ? किसमें? हम कहाँ हैं? देखिए कितनी बड़ी कमजोरी है हम लोगों की। दुनियादारी के क्षेत्र में हम हमेशा अपने को आप को अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, अपनी ग्रोथ के प्रति सतत चिंता करते हैं कि नहीं? चाहे अपने बिजनेस की बात हो, चाहे अपने परिवार की बात हो, चाहे अपने स्टेटस की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो, एक शब्द में मैं कहता हूँ, दुनियादारी के क्षेत्र में आप अपडेट रहते हो, अपग्रेड करते हो और अपने ग्रोथ के लिए सतत सचेष्ट रहते हो। भैया अपने प्रति तो सोचो, कुछ तो अपग्रेड हो, है ना? और आप लोग अगर अपने आप को अपनी स्थिति से कुछ ऊपर उठाओगे तभी तो हम जैसे गुरुजनों का आपके बीच आने का कोई लाभ होगा। बोलो, आए महाराज आए, बहुत मजा आया। 4 दिन के लिए आए, लेकिन महाराज ने 4 दिन में गागर में सागर भर दिया। भैया गागर में सागर भर दिया, पर तुमने क्या पिया ये तो देखो। ये तो उज्जैनी है। हमने सुना है यहाँ की छिपरा में कोई बूंद गिरी थी अमृत की, है ना? तो मैं तो कहता हूँ अमृत की एक बूंद का अंश भी बहुत है। आचमन तो करो। जब तक हम आचमन नहीं करेंगे तब तक भीतर उसका असर क्या होगा? प्रेरणा पाकर अपने भीतर
परिवर्तन का संकल्प लीजिए। यदि आपकी चेतना जागृत है तो एक पल के सानिध्य से भी पूरा जीवन बदल सकता है, और चेतना यदि जागृत न हो तो जीवन भर सानिध्य में रहने के बाद भी कुछ भी ना बदले। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें कितना मिला, क्या मिला। अंजन चोर को एक पल का सानिध्य मिला था, अंगुली माल को एक पल का सानिध्य मिला था, वाल्मीकि जी को एक पल का सानिध्य मिला था। एक पल के सानिध्य से अंजन निरंजन हो गया, अंगुली माल संत बन गए और वाल्मीकि महर्षि बन गए। आप कहां हो? बोलो। एक पल के सानिध्य से जीवन बदल गया। और आप? मैं एक गांव में गया, 20 साल बाद गया था। लोगों ने बोला महाराज ये देखो ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया। उस गांव में एक घूरा था। 20 बरस पहले मैंने देखा था घूरा। घूरा समझते हैं ना? घूरा यानी जहां कचरा डालते हैं, वो घूरा भी बदल गया। तो एक बोल रहा था महाराज ये बदल गया, वो बदल गया, ये घूरा भी बदल गया। मैंने कहा तू जहां का तहां दिख रहा है। घूरा बदल गया, तू कहां बदला? बात समझने की। मुझे ये देखना है कि मैं कितना बदला। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी हमारी है, इसका सुख भी हमारा है, दुख भी हमारा है, इसे सुधारने में भी हमारी ही भलाई है और बिगाड़ने में भी बुराई हमारी है। तय करना है हमें अपनी जिंदगी को संवारना है या बिगाड़ना है। हाँ, संवारना है। कब? कुछ लोग मरने के बाद संवारेंगे, है ना? और कहते हैं महाराज मरने के बाद संवारने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम कुछ भी करें मरने के बाद तो स्वर्गीय बनी जाएंगे, है ना? क्यों ऐसा संवारना चाहते हो? बोलो। मरोगे तो स्वर्गीय लिखा जाएगा, आज तक कोई नरगी तो बना नहीं। ये बात और है कि जगह नरक में ही ज्यादा भरती है। तो ये दशा है। अपने आप को बदलने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। संकल्पित कीजिए, प्रेरणा पाइए और उस प्रेरणा में स्थिरता बनाए रखने के लिए गुरु को हृदय में बसा लीजिए। गुरु को बसाए बिना जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। गुरु को बसाओ। मनोविज्ञान कहता है जब मनुष्य किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। अंदर गुरु बैठ जाएंगे ना तो तुम कभी पाप और अनाचार नहीं कर पाओगे। हमारे हृदय में हमारे गुरुदेव हैं और वही हमारा मार्गदर्शन देते हैं। भले आज यहाँ से देर राजू ऊपर है, कम से कम इतने तो गए ही होंगे, उससे ऊपर भी गए, क्षेत्र से वो भले कहीं हों, भावों से हमारे भीतर बसे हैं और वही हमें हमारे मार्ग पर टिकाए हैं और पूरे जीवन टिकाए रखेंगे। जो अपने हृदय में गुरु को बसा लेता है उसका जीवन अपने आप गौरव पा जाता है।
गुरु से ही गौरव मिलेगा। आज लोग गुरूर से गौरव पाना चाहते हैं। क्या कह रहा हूं? गुरूर से गौरव पाना चाहते हैं। संत कहते हैं गुरु को बसा लो, गुरूर मिट जाएगा और सब जगह तुम्हारा गौरव बढ़ जाएगा। तो गुरु के दर्शन पाना, गुरु के निकट आना, गुरु से प्रेरणा पाना और गुरु को हृदय में बसाना, चारों बातें आज आप याद रखेंगे। आज उज्जैन आए, आप सबकी श्रद्धा भक्ति भावना देख करके मन आनंदित है। इसलिए आनंदित है कि अच्छे लोगों को देखकर हर सत्पुरुष का हृदय आनंदित होता है। हम चाहते हैं आप सबकी श्रद्धा भक्ति भावना देख करके मन आनंदित है। इसलिए आनंदित है कि अच्छे लोगों को देखकर हर सत्पुरुष का हृदय आनंदित होता है। हम चाहते हैं ये भाव जो अभी प्रकट हुआ है, ये आपके जीवन की स्थायी निधि बने, पूरे जीवन बने रहे। मात्र इन दो पंक्तियों को आप सदैव आत्मसात रखें। मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग। मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग। देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। बस ये भावना भाते रहिए। अल्पकालिक प्रवास है, इसमें आप जितना लाभ लेना चाहें लें। आप सबको पता है टेस्ट मैच में बल्लेबाजी का क्रम अलग होता है, वनडे में भी खेल अलग खेला जाता है और 2020 में तो हर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की जाती है। तो ये 2020 का भी और छोटा फॉर्मेट है, समझ गए। इसलिए इसमें अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर बॉल को बाउंड्री के बाहर कैसे भेजते हैं। आप इसका लाभ उठाइए। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या